21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व के विषय में सनातन से ही परंपराएं चली आ रही हैं। हमारे आदि युग की स्थापना के समय स्वयं नारायण ही गुरुपद पर आसीन थे, इसलिए नारायण से ही गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। जैसा कि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान्नस्मद्गुरून् सन्ततिमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। इस परंपरा के आधार पर नारायण से गुरु परंपरा प्रारंभ होती है। नारायण ने ही अपने परम शिष्य स्वर्ण कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को यह गुरु परंपरा का पद प्रदान किया था। ब्रह्मा जी ने कालांतर में अपने पुत्रों में सबसे सुयोग्य इस कार्य के लिए समझते हुए वशिष्ठ जी को गुरु के पद पर प्रतिष्ठित किया था, और वशिष्ठ जी ने अपने बाद शक्ति को अपने पुत्र को इस पद पर किया, और शक्ति के बाद उनके पुत्र पराशर हुए, पराशर के बाद उनके पुत्र व्यास हुए, और व्यास के बाद उनके पुत्र श्री सुखदेव जी गुरु परंपरा पर विराजमान हुए। आगे चल कर के कलयुग में इस गुरु परंपरा में विकृतियों को देखते हुए श्री सुखदेव जी ने वंश परंपरा को हटा करके शिष्य परंपरा में गुरु परंपरा को बांट दिया। इसलिए सुखदेव जी के कोई संतान का उल्लेख नहीं होता है। उन्होंने अपने शिष्यों में ही इस परंपरा को बांट दिया और वही चलाए। और सुखदेव जी के बाद में गौडपादाचार्य जी हुए, और गौडपादाचार्य जी के शिष्य गोविंद पादाचार्य हुए, गोविंद पादाचार्य के शिष्य श्री शंकराचार्य हुए, और शंकराचार्य जी ने अपने हस्तामलक त्रोटकाचार्य आदि शिष्यों को गुरु परंपरा पर बैठाया। और इस प्रकार से सूत्र भाष्य बनाने वाले व्यास पतंजलि आदि ऋषियों की परंपरा इस चलती रही, और उन्हीं के शिष्य परंपरा में आज तक गुरु परंपरा स्थापित है। इसलिए गुरु परंपरा को मनाने के लिए साक्षात नारायण स्वरूप ही गुरु को मान करके उनकी पूजा की जाती है, और स्वयं इस सनातन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं सनातन धर्मावलंबी। इस प्रकार से इस गुरु पूर्णिमा के पर्व पर व्यास स्वरूप गुरु की पूजा करने पर साक्षात नारायण की पूजा का फल मिलता है, क्योंकि व्यासम सुकम गौडपदम महांतम गोविंद योगीन्द्र मथास्य शिष्यम, यह कहते हुए अंत में कहते हैं कि शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम। शंकर भगवान ही स्वयं शंकराचार्य के रूप में आकर के गुरु परंपरा का निर्वाह किया, और भगवान केशव ही बादरायण व्यास के रूप में आकर के इस गुरु परंपरा को चलाने के लिए अथक प्रयास किया। पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र का उल्लेख किया, और वेदों के भाष्य को बनाया, और अथक परिश्रम के द्वारा आज तक इस परंपरा को स्थापित रखा गया। यह परंपरा न मिटी है न मिटेगी, क्योंकि सतयुग में हिरण्यकशिप आदि जैसे असुरों ने इसे मिटाना चाहा, लेकिन वह मिट गए, यह परंपरा नहीं मिटी। इसी सनातन परंपरा को त्रेता में रावण कुंभकर्ण मिटाना चाहे, लेकिन वह मिटे, यह परंपरा नहीं मिटी। कालांतर में द्वापर में कंस ने भी इसी परंपरा पर सनातन प्रक्रिया पर कुठाराघात किया, लेकिन वह मिट गया।
यह सनातन परंपरा नहीं मिटी। कलयुग में औरंगजेब आदि तमाम शासक और नास्तिक जो वेद निंदक हैं, लोगों ने कुठाराघात करना चाहा सनातन धर्म पर, क्योंकि वो मिट गए, यह सनातन धर्म नहीं मिटा। इसलिए इसका नाम ही सनातन धर्म है। सनाह भवः इति सनातनः, जो सबसे पुराना है, जो निश्चल है, रहा है और रहेगा कभी, जिसका लय होगा ही नहीं। ऐसे सनातन प्रक्रिया में 21 जुलाई 2024 रविवार के दिन गुरु परंपरा में गुरु व्यास पूजन की महिमा साक्षात नारायण के ही समान कही गई है।